एक्सक्यूज मी सर, मुझे लास्ट लेक्चर से एक डाउट था। हम्म। सर लास्ट लेक्चर में आपने दो चीजों पे छोड़ा था, एक सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी पे, एंड उसके पहले सर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एफ एफ की पावर वन माइनस आयोटा आयोटा और माइनस वन लेके आपने सॉल्व किया था सर। हम्म। तो सर मेरा उसी में डाउट था कि आप वन माइनस वन माइनस आयोटा आयोटा इन इन वैल्यूज पर कैसे आए सर फंक्शन में डालने की। आ जनता क्वेश्चन करिए जरा। अच्छा एफ ऑफ ए के टर्म्स में लिखना है ना। हाँ, सब कुछ की फॉर्म में लिखो। सर एफ पार्ट चेक कर सकते हैं एक बार, ए नॉट प्लस फोर ए टू होगा ना। क्या बेटा? एफ पार्ट में ए नॉट प्लस फोर ए टू होगा ना। नहीं, A1 प्लस। हाँ सर ये फोर आना चाहिए ना। ओके ओके, तो ये भी चेंज होगा। नहीं सर, वो 16 वो 16 बराबर है, स्क्वायर हो रहा है आर यू श्योर? सर। जीबी जैसा होगा ना, ओ 16 64 वैसे। ठीक।
सर जो नहीं किया था सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी वो सब इसमें कैसे करना है फिर से समझा सकते हो? क्या 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 कैसे बोलो? सर जो भी हमने रूट्स ऑफ यूनिटी किए उसमें वो इन क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है आप फिर से बता सकते हो? क्या पूछ रहा है ये बच्चों? सर वो पूछ रहा है कि रूट्स ऑफ यूनिटी जो आपने बताया था वो इन क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे होगा, वो वापस बताने को बोल रहे हैं। ठीक है, बता दूंगा। फर्स्ट वाला हो गया। यस सर, ABCD हो गया। चले आगे। सर ई क्वेश्चन आपने वो यूनिटी मेथड से कैसे करेंगे बता सकते हो? तुम ये सोचो ई क्वेश्चन करोगे कैसे, ये मत सोचो यूनिटी मेथड से कैसे करेंगे। ऐसा मत बोलो। तुम्हारे को पहले से पता है क्या करना है, तो तुम ओरिजिनली सोच नहीं पा रहे हो, इसलिए परेशान हो। ABCD हो गया। हाँ सर। तो अगर ABCD हो गया तो ई में परेशानी क्या है? ए और सी पार्ट ऐड करके अपॉन 2 कर दो। सर वैसे तो आ गया, बट यूनिटी मेथड से उसका कोई हो सकता है क्या? हाँ, मैं उससे भी हो सकता है, पर तुम्हें ये भी तो क्लियरली देखना चाहिए कि वो सर F1। वो दिखा, मैं सेकंड मेथड ढूंढ रहा था। सेकंड मेथड भी वही है। आपको दो दो का गैप क्रिएट करना है जीरो से स्टार्ट करते हुए। तो सेकंड रूट ऑफ यूनिटी यूज करो, जो 1 और -1 होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो F(1) + F(-1/2) से उससे आ जाएगा। समझे? यस सर। E इज डन बच्चों। यस सर। F कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। F of 2 F plus of F of 4 है। -2/2। F(4) नहीं है। देखो A2 के साथ x² आता है। x² wants to become 4, तो that means x is either 2 or -2। और ध्यान रखो A0 के बाद A1 वाला पार्ट गायब है, तो ये वाला पार्ट कटने चाहिए। 2A1 और 2A1, तो इसका मतलब क्या करना होगा? सर आप क्या कह रहे थे, 4 के रूट्स 2 और -2 होंगे, राइट? हम्म नहीं, उससे रूट से मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ बी पार्ट और डी पार्ट देख के तुम एफ वाला पार्ट कर सकते हो। यस सर। सर वो सेकंड अप्रोच एकदम क्लियर नहीं बैठा अभी भी। ABCDEF हो गया। यस हाँ सर। सर। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि fx इज समेशन AR x की पावर r, यही है ना fx। r = 0 से स्टार्ट होके, करेक्ट। और हमें क्या चाहिए इसमें? A0 + 4 A2 + 16 A4, ये चाहिए ना। हाँ सर। तो हमें समेशन AR चाहिए
2 की पावर r चाहिए, बट फंडा क्या है, r बिलोंग्स टू इवन होना चाहिए, यही है ना कहानी। यस सर। तो इस r यस सर। बिलोंग्स टू इवन के लिए मैंने आपको बताया था एक फैक्टर लगा सकते हैं, कौन सा फैक्टर था वो? r माइनस 1/2। ये पढ़ाया था कि नहीं? हाँ सर पढ़ा था। तो बेसिकली हमें ये चाहिए, ये चाहिए, राइट? यस यस सर। सर। ये क्या है, व्हाट इज दिस? f of 2 f of 2 एंड व्हाट इज दिस? f of f minus of minus 2 एक चीज याद रखा करो, अगर कभी भी आपको r को इवन करना है तो क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मैं बताता हूँ, ये होता है, लिखते रहो। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया करो और सबको क्लैरिटी आ जाएगी। सही कह ये रहा हूँ? लिखवा दिया सर। हाँ सर आपने लिखवाया है। अरे ढंग से लिखो जो कह रहा हूँ, सही है। यस सर। इसे m बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर r बिलोंग्स टू ऑड है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर तुम्हारा ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 और सर माइनस माइनस 1 माइनस वगैरह। करेक्ट। यस सर। अच्छा तीसरा, अगर r इज मल्टीपल ऑफ 3 है तो पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, गेस करो। तो 1 रेज टू आर प्लस 1 ओमेगा रेज रेज टू टू r प्लस ओमेगा रेज टू r प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू r होल अपॉन 3। तो देखो जब r मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो ये 1 बन जाएगा, r अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो ये 0 आ जाएगा, याद करो। 0 आएगा कि नहीं? सर 0 क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स। हाँ सर 0 आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने लिखवाया था, प्लीज लास्ट लेक्चर के आप लास्ट 10 मिनट का पार्ट आप लोग रीड करिए। देयर आर पीपल हु हैव नॉट रेड इट and they are asking me what we did in last lecture. Please read it again quick. क्या लिखवाया था मैंने कि रूट की पावर अगर के ऐड जीरो आएगा जब तक मल्टीपल ऑफ नहीं होगा, याद आया? यस सर। याद आ गया ना? हाँ सर। नेक्स्ट लिख लो, डी पार्ट, r is multiple of 4 तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 की पावर r प्लस 4th रूट ऑफ यूनिटी, हाँ आयोटा होता है उसकी पावर r, और क्या होता है नेक्स्ट 4th ऑफ यूनिटी, माइनस 1 की पावर r, और एक होता है माइनस आयोटा की पावर r बाय 4। इस चीज में सर मुझे इसी पार्ट में डाउट था। हम्म इससे ये एक तो ये -1 और माइनस आयोटा पे कंक्लूजन पे हम कैसे आए, और लास्ट लेक्चर में सर आपने लिखवाया था कि टिल k इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7 जब आप 7th रूट ले रहे थे, तो सर उसका प्रूफ भी मुझे मतलब पकड़ा नहीं था अच्छे से। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, मिल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। जी सर ये तो पार्ट समझा सर। ठीक है, तो वही यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब तुम पूछ रहे हो कि मैंने मान लीजिए कोई 7th रूट ऑफ यूनिटी है, तो मैंने उसको जैसे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा रेज़ पावर 6 ऐसे लिखा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसकी किसी कोई भी पावर करोगे और ऐड करोगे तो आंसर 0 ही आता है। इफ k इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, ये सिखाया था। हाँ अब बताओ इसमें क्या डाउट आ रहा है? मतलब यही स्टेटमेंट सर मैं सोच रहा था, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा था ऐसा। हाँ स्टेटमेंट में दिक्कत क्या आ रही है बताओ तो।
और सो ये स्टेटमेंट इफ k is not a multiple of 7 ये क्यों होगा ऐसा 0? स्टेटमेंट एज अ होल ही नहीं जब आ रहा प्रूफ सर। पूछ रहे हो ना, प्रूफ मैंने बताया था क्या बच्चों आपको लास्ट टाइम? प्रूफ नहीं बताया था सर, टाइम खत्म हो गया था लेक्चर के एंड अब में। प्रूफ अभी भी नहीं बता रहा मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में सीख लेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे कर ही सकते हो यार, मतलब डू यू वांट मी टू प्रूव इट क्लास? क्या यस सर? सर। Yes, sir. इट इज सो इजी वैसे प्रूव करना भी है तो। इसी का एडिशन बोल रहे हैं ना? हाँ सर। क्या सीरीज है ये? क्या सीरीज है जल्दी बताओ। जीपी जीपी जीपी। जीपी ए 1 माइनस अल्फा रेज़ पावर के की पावर नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 7, करेक्ट? यस सर। अच्छा, करेक्ट। यस। यस सर। तो अल्फा रेज़ पावर 7 इज 1, करेक्ट? So this should be 0. Yes or no? Yes, sir. सर ये वो ये 1 क्यों आ रहा है? If k is not a multiple of 7, ये इसलिए आ रहा है कि अगर k अगर 7 का मल्टीपल हो गया तो डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? न्यूमरेटर में 1 कैसे आया, दूसरा वाला -1? Alpha raised to 7 will be 1, right? 7th root of unity. यस सर। अंडरस्टूड? हाँ सर। देखो अगर आप लोग प्रूफ पूछोगे तो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा ही बताना पड़ेगा मेरे को, अगर अदरवाइज यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट कि हाँ ये है, ये आगे के चैप्टर में आ जाएगा। बट सिंस यू विल आस्क प्रूफ देन आई विल हैव टू टेल यू समथिंग दैट उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना ही पड़ेगा अब इस वक्त, अदरवाइज यू विल हैव टू वेट फॉर दैट चैप्टर। आंसर मल्टीपल्स ऑफ 7 नहीं होगा तो 0 क्यों आएगा? 0 तो हर बार ही आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 7 में 0/0 बन जाएगा ना, नीचे भी तो 0 आ जाएगा क्योंकि अल्फा की पावर k भी 1 हो जाएगा ना, क्योंकि k अगर 7 का मल्टीपल है तो। हाँ सर, समझा। समझे? यस सर। थैंक यू सर, ये समझा। आंसर लास्टली डाउट था, ये जो आपने मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर निकाला है मल्टीपल ऑफ 4 के लिए, उसको आप जो आपने उसके बगल में x raised to power 4 equal to 1 उससे कनेक्ट किया है, तो उन दोनों के बीच में लिंक कैसे आएगा सर, वहीं पर डाउट हो रहा था। आप बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ रहे हैं मेरे से बहुत ज्यादा, वी शुड नॉट गो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स राइट नाउ, यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट, मैंने बता दिया, अब इसको याद रखो। कौन सा फैक्ट? ठीक है चैप्टर सर। में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में जाएंगे तो उसको डिटेल में पूछेंगे, या तो ये चैप्टर बंद करके कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टार्ट कर लेते हैं, सर वो तो नहीं रहेगा ना, समझो बात को। ये अभी जो मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बता रहा हूँ बस इसको नोट करो, दैट विल हेल्प अस इन दिस चैप्टर, वंस वी रीच द कॉम्प्लेक्स नंबर देन ऑल दीस डाउट्स विल बी क्लियर। थोड़ा सा उसको एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा हमें, अदरवाइज वो तो खुलते ही चले जाएगा, यू विल कीप ऑन ओपनिंग डिफरेंट पेजेस, सर ये कैसे आया, फिर अब वो कैसे आया, फिर वो क्यों हो रहा है, फिर तो वो पूरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर ही हो जाएगा हमारा। समझ रहे हो? Yes, sir. तो रुक जाओ इसको, अगर दिक्कत दे रहा है तो भूल जाओ, मतलब प्रूफ भूल जाओ, सिर्फ फैक्टर याद रखो। So Yes, Rani sir. for the previous page. थैंक यू सर। सर आपने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि आपने f(1 - iota साइड ऐड करके भी दिखाए थे। हाँ वो दिखाया था, लेकिन अब हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना, हम इस वक्त उस चैप्टर पे है नहीं, तो हमारी मजबूरी है कि हम एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकते हैं उसमें डेप्थ में। ठीक है? Sir, can you show the previous page? सर मुझे यहाँ पे m में आप कह रहे हो कि अगर r 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो आप पूरा प्रोडक्ट सम 0 आएगा, राइट? हाँ, आर कुछ भी डाल के देखो, 10 डाल दो, 1 की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 10। अभी तो मैं एग्जांपल लेके दिखा सकता हूँ आपको, मैं प्रॉपर प्रूफ तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखा पाऊंगा। फॉर एग्जांपल ले लो 10, देख लो 1 की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर 10 कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर की पावर 10 इज ओमेगा की पावर 20,
which is omega square. तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0. तो r जब तक मल्टीपल ऑफ 3 नहीं रहेगा ये 0 बनता रहेगा. r जैसी मल्टीपल ऑफ 3 आएगा ये 1 हो जाएगा. सर 3 पे क्या होगा, 1 क्यों बन रहा है वो? 1 की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3. 1 की पावर 3 1, ओमेगा की Done, पावर sir. 3 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 हाँ समझा सर. that is also 1. तो अगर जैसे सपोज करो सर जी वाला तो एफ ऑफ ओमेगा ही है ना? हाँ जी वाला देखो जरा बच्चों. व्हाट इज जी? जी वाले का आंसर बताओ. एफ ऑफ ओमेगा. एफ ऑफ ओमेगा सही है सब लोग. जी वाले में एफ ऑफ ओमेगा. यस सर. एच वाला एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर. वेरी गुड. इसमें एफ ऑफ एम था 3 के लिए जो था वो. हाँ देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ए आर 1 की पावर आर और उसके साथ ये आ जाएगा. तुम्हें सिर्फ 3 का मल्टीपल चाहिए राइट. आया ना. यस सर. तो पहला वाला पार्ट क्या बनेगा, ए आर 1 की पावर आर, तो एफ ऑफ 1 ही हुआ. दूसरा क्या बनेगा, ए आर ओमेगा की पावर आर, F of omega. एफ ऑफ ओमेगा. तीसरा वाला क्या बना, ए आर ओमेगा स्क्वायर की पावर आर, एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर. जो आप ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो ए पार्ट बी जी पार्ट और एच पार्ट है. इन तीनों, ए पार्ट एफ ऑफ 1 था ना, ए पार्ट जी पार्ट और एच पार्ट को ऐड करके देखो क्या हो रहा है, कौन सा पार्ट ट्रिपल हो जा रहा है. ए सर. 2 ए 3 वाला है ना. यस सर. और कौन सा पार्ट में ए 1 के साथ क्या आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज 0. यस. और ए 2 के साथ भी वही आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, वो भी 0. तो बाकी सब 0 हो जाएंगे. करेक्ट. हाँ सर. Yes, sir. आई वाला समझ में आया सबको. यस सर. जी एच आई एवरीबडी ओके. सर आगे का खुद ट्राई करने के 2 मिनट. सर आई नहीं समझा. सर आई नहीं समझा. आई तक हो गया. आई, हाँ, आई किसको नहीं समझा बेटा. सर को नहीं समझा. अच्छा मैं लिख देता हूँ चलो. ठीक है, मैं इस पार्ट को ना कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद ही कराऊंगा. मे बी यू पीपल आर नॉट एबल टू कैप्चर इट, तो मैं इसको अभी नहीं कराता हूँ, छोड़ देता हूँ. कॉम्प्लेक्स नंबर का यूजेज मैं अभी नहीं करा रहा हूँ. आई एम स्किपिंग दी कॉम्प्लेक्स नंबर यूजेज पार्ट. मैं बस ये आई वाला पार्ट करा के स्टॉप दी कॉम्प्लेक्स नंबर यूजेज नाउ. वो सर, चैप्टर के बाद ही करेंगे जब एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा. डजंट मैटर. चलेगा सर, समझ रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि बाइनोमियल में इनका सिर्फ यूजेज है थोड़ा सा. अब उसके चक्कर में कई समझ रहा है. कॉम्प्लेक्स पढ़ना ना पड़ जाए पूरा, तो वो थोड़ा सा यूजेज उसको हम स्किप कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है. तो ऐसा MN में भी यूज होगा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? इसमें M और N सब पार्ट्स में? हाँ बिल्कुल यूज होगा. अच्छा अच्छा. इनफैक्ट आई जे के आई जे के और एम और एन सब में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होगा. जी के बाद सारे में. हाँ एल छोड़ के सब में होगा. हाँ भाई देखो, एफ ऑफ 1 ये होगा, एफ ऑफ ओमेगा ये होगा,
एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये होगा। ऐड कर दो उनको। तो व्हेन यू विल ऐड देम यू विल गेट 3a0 प्लस a1 के साथ क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट विल बिकम 0। a2 के साथ क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 दैट विल बी 0। ठीक है। a3 के साथ वापस तीनों 1 आ जाएंगे। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा। समझा ना? ठीक है, बस यहीं पे ओमेगा तक ही छोड़ दो, ओमेगा के आगे मत चलो। लीव इट टिल ओमेगा दैट इज ओके। अभी के लिए ज्यादा मत करो अननेसेसरी। सर समझ रहा है। अरे बाकी लोगों के लिए सबके लिए बोल रहा हूँ भाई मैं। सर इतने क्वेश्चंस कर देते ना प्लीज, जो दिए उतने कर देते ना अगर आपको चलेगा तो। बाद में भी कर सकते हैं बच्चों, ऐसे अपने आप को भी टॉर्चर करने की जरूरत है। ऐसा भी बोल सकते हैं, इसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे, हमें ये चाहिए समेशन समेशन ए आर चाहिए 1 की पावर आर चाहिए, मतलब पावर, पर इसमें आर जो है मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए, तो इसी में मैं ये डाल देता हूँ। आप 1 की पावर आर क्यों लिख रहे हो स्टार्टिंग में? एक्स की पावर आर का रिप्रेजेंटेशन ए आर एक्स की पावर आर होता है ना एफ, तो उससे मैच कराने के लिए ये होता है फिक्स। समझा सर, समझा। ठीक है, तो मैं 1 की पावर आर लिख देता हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे एक्स कहाँ भाग गया। बाय हैबिट आई राइट इट 1 की पावर आर सो दैट पीपल रिमेंबर। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यस सर। समेशन ए आर, अगर 1 की पावर आर चाहिए खाली तो ये तो कुछ नहीं है, एफ ऑफ 1 ही है। पर हमें 1 की पावर आर नहीं चाहिए खाली, हमें 1 की पावर आर चाहिए या ए आर 1 की पावर आर चाहिए, प्रोवाइडेड आर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दो 1 की पावर आर, इसके आगे 1 की पावर आर प्लस ओमेगा की पावर आर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर आर, ये चाहिए हमें। अब ये कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट ये कितना होगा, ए आर 1 की पावर आर ही होगा, राइट? यस सर। सेकेंड पार्ट एफ ऑफ ओमेगा, थर्ड पार्ट एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर। सर जे कैसे होगा? नोट किया सबने? सबको समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या किया हमने? हाँ सर। हाँ सर। हम्म हाँ सर। नहीं, अब मैं जे के एल उसको बाद में सिखाऊंगा, रहने दो। देखो लीव दिस विल बी डन लेटर, जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे लेटर। कोई जल्दी नहीं है, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं, आराम से करेंगे बाद में। कुछ ऐसे भागने की ऐसी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, इसको बाद में करेंगे। सही है। हाँ सर, अभी क्या कर रहे हैं? हाँ सर। आई तक तो हो गया सबसे? आई तक तो कोई बच्चा परेशान नहीं है? नहीं सर। कोई नहीं बच्चों, दूसरा चैप्टर है ना वो, इसमें पजल क्यों हो रहे हो? दूसरा चैप्टर है, धीरे धीरे कंफर्टेबल में कंफर्ट होगा आएगा उसमें। वो अभी पढ़ा थोड़ी है तुम लोगों ने, उसका यूज आ रहा है बस छोटा मोटा, तो इसके यूज को मैं रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। चले आगे। यस सर। चलो क्वेश्चन कर लो।
सर ये 5th 6th में भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा ना? हाँ मतलब जितना सिखाया उतनी कही दे रहा हूँ। ठीक है। सिक्सटी क्यू कितना होगा? 20। वेरी गुड। हाईएस्ट पावर 20 बनेगी ना बच्चों? यस सर। गुड। धीरे 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 करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, टेक योर टाइम, एकदम से आज ही आज पूरा मत करो। सर बी का फर्स्ट f ऑफ -1 है। यस करेक्ट। एफ, लेकिन एफ गिवन है भाई, एफ की फॉर्म में आंसर थोड़ी छोड़ सकते हो, दिस इज योर फंक्शन। मतलब 1 + -1 + -1 स्क्वायर करेक्ट वैसे। करेक्ट, हाँ इसको ऐसे लिखेंगे हम दोस्तों, 1 + -1 + -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर 10, कितना आया? 1 1 आया। मतलब x = 1 -1 पुट किया। x इक्वल टू, सर बट हमने f ऑफ -1 क्यों डाला, वो थोड़ा क्लियर नहीं है। क्योंकि वो वही फॉर्म में गिवन है इसके लिए। बेटा ये RHS क्या है? यही है ना? हाँ सर सर समझिए समझिए सर। तो x यहाँ पे a1 के साथ -1 चाहिए, तो x को -1 डालोगे। सर समझ गया, अभी मैं वो मिस कर गया था रेड पॉइंट। बी वाले का क्या आंसर है, सेकंड वाले का? 13⁻10। 13⁻10। सिंप्लीफाई नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो बस 13। हम बेसिकली बस ये सीख रहे हैं कि किसी सीरीज को जनरेट करने के लिए, ये क्या है बच्चों जो ऊपर लिखा है, दिस इज एन एक्सपेंशन, दिख रहा है, दिस इज एन एक्सपेंशन, हाँ है ना? यस सर। हमने LHS वाले मल्टीप्लिकेशन को एक बड़ी इस एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया। आई कैन नॉट कॉल इट बाइनोमियल एक्सपेंशन क्योंकि बाइनोमियल नहीं है, बट स्टिल एन एक्सपेंशन, यस और नो? यस सर। तो अब एक्सपेंशन की हेल्प से सीरीज जनरेट हो सकती है बहुत सारी, एक्स की वैल्यूज डाल डाल के। तो एक्स की वैल्यूज हम लोग 1 -1 2 3 ये तो सब पहचान ही लेते हैं। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर डालने वाला पार्ट, की कॉम्प्लेक्स नंबर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर डाल के क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो वो ठीक है, मैंने उस चीज को रोक दिया, उतना आगे नहीं लेके गया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो तुम डाल ही लोगे। व्हाट अबाउट थर्ड? सर
31 raised to 10 21 raised to 10 प्लस 21 raised to लोगों 10 को by समझ 2 में आ गया कि थर्ड कुछ नहीं है f of 5 और f of -5 by 2. का एडिशन बाय 2 है, दिख रहा है? Yes sir. yes sir अब जैसे आप लोग रियल नंबर 5 और -5 गेस कर लिया होगा, सबने कर लिया ना? कर पाए कि नहीं कर पाए? कर पाए. कर पाए। ये गेस कर पाए क्योंकि बचपन से रियल नंबर पढ़ रहे हैं, वो आपके दिमाग में फिट है 5 और -5 कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, -5 का स्क्वायर भी 25 होगा, पर क्यूब उल्टे होंगे तो कट जाएंगे, ये सब दिमाग में फिट है। बट डू यू अंडरस्टैंड, ये सब फिट करने के लिए बचपन से पढ़ाई करी होगी, राइट? हाँ सर. ओमेगा के बारे में ये बातें फिट नहीं है आपके लिए, इसलिए आपको अजीब लग रहा है कि ये कैसे 0 हो जाता है, पर वो प्रैक्टिस करते करते फिट होगा कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की पावर्स जब 3 का मल्टीपल होंगी तो ऐड करके सब तीनों की तीनों 1 1 1 बन जाएंगी, अदरवाइज नहीं तो 0 हो जाएगी। अब ये चीज एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं, बस इतना ही फर्क है, अदरवाइज आप कुछ अलग चीज नहीं कर रहे हो दोनों जगह, इफेक्टिवली काम सेम ही हो रहा है। तो जो पावर्स वगैरह के साथ खेलना आपको रियल नंबर्स में आ रहा है यहाँ पे, वही आना कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चाहिए, उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं या पकड़ पा रहे थे अच्छी बात नहीं पकड़ पा रहे तो ऐसा कुछ जबरदस्ती खींच के नहीं करना है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। सर तो ये 31 raised to 10 plus 21 raised to 10 by 2 होगा ना? हाँ देख लो कितना आएगा, 1 + 5 + 25, 31 raised to 10। सिंप्लीफाई नहीं करना है, plus 21 raised to 10 by हाँ 2. बस ऐसे ही छोड़ दो, परफेक्ट है। सर 6 में दिक्कत आ रही है। पहले 4 तो कर लें, सर इसमें क्यूब रूट यूज करना पड़ेगा। तो f of 3 plus f of -3 by 2. नो, अगर f of 3 + f of सर -3 रूट सर f of √3 plus f of -√3 by 2. हाँ सर. this should be f of √3 plus f of -√3 by 2। ये बात समझ में आ रही है? Yes sir. yes अब ये sir बड़े आराम से क्लिक हो गया आपको, √3 दिखा कि नहीं दिखा? √3 देखा सर. वो इसलिए भी Yes, बचपन से पढ़ रहे हैं, उतना ही है। और इसलिए इसको ऐसा ना सोचो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट था कुछ बहुत भयानक था, वो बस थोड़ा सा उससे कंफर्ट लेवल हमारा भी उतना नहीं है क्योंकि हम जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं उसको। जिस दिन हमारा कंफर्ट लेवल अच्छा हो जाएगा अपन उसको पीट देंगे, ऐसा है। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, बस ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत, सिंप्लीफाई हो भी जाएगा। 4 + √3 और 4 - √3, ठीक है। हाँ और क्या, पहले 4 हो गए, Yes sir. अब 5th करते हैं। Sir f of 1 plus f of omega plus f of omega square by 3 1 by 3 मिलेगा. 3:9 है। 3 का गैप क्रिएट करना होता है तो ओमेगा यूज होता है, ये बात पक्की है, सही है। Yes. तो हमें ये चाहिए, AR का समेशन चाहिए, ये चाहिए, बट इसमें क्या लिखा है? R is multiple of 3, ये लिखा है, राइट? तो हमें बेसिकली ये चाहिए AR। अच्छा, मैं 1 की पावर R हमेशा लिख देता हूँ साथ में, जिससे समझ में आ जाए कि यहाँ से कैसे आया, क्योंकि हमें ये दिया रहता है ना, करेक्ट? यही है ना? एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो आई कैन राइट इट एज AR 1 की पावर R, और उसके साथ में इस पार्ट को यूज करने के लिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ। करेक्ट, सबको ही पता है f of 1, बार बार उसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो रट ही गया होगा ये। Yes sir. 1 by 3 आ रहा है. f of 1 is 1 + 1 + 1 always part 10 अरे हाँ. + 0 + 0
3 की पावर 9 आ रहा है। यस सर। हाँ सर। 6 ट्राई करो। हो गया सर। हो गया। 6 का आंसर अच्छा नहीं है, हाँ सर गंदा है। का आंसर गंदा है। बट से एफ के टर्म्स में लिख दिया। एफ नहीं, वो 1 + x + x² हाँ। गिवन है। हो गया सर। गुड। हाँ, सबको पता है कि आपको ये चाहिए 6th पार्ट में, समेशन AR, और दिख रहा होगा 1/2 की पावर R, है ना। हाँ सर। पर मुसीबत क्या है, R इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये कोई मुसीबत नहीं है, सबको पता है इसमें क्या करना है आप। मल्टीप्लाई करते हैं अपना। अब धीरे धीरे कंफर्ट लेवल आना चालू हो गया होगा जनता, है ना। हाँ सर। वही है, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने बचपन से रियल नंबर से खेले हो ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो हम थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, इसको पहले अच्छे से पकड़ते हैं, फिर वापस आएंगे। करना तो है ही, किस मोमेंट में करना है वो धीरे अपने आप तय करेंगे। तो 1/2 रेज़ टू आर को अंदर ले लो ना। हाँ सब वही, तो सबको समझ में आ गया होगा, f(½ + f(2) ओमेगा बाय 2 by 2 ओमेगा स्क्वायर बाय f(ω²/2) बाय 3। अब ये गंदा गंदा आंसर आएगा कुछ, f(½ तो बताओ क्या आएगा, 1 + ½ + 1/4। सर 7/6 हाँ, प्लस सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक सर रेज़ टू 10 ना। है। लिखो या लिख लेंगे, लिख लेंगे सर। ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, पर उसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं। बट इज एवरीबॉडी ओके विद 6th पार्ट? यस सर। यस सर। बोलो। कैसे करेंगे? बेटा वॉइस आपका अनक्लियर आ रहा है। प्लस ओमेगा 2 प्लस सर आपने लिखा, तो सर उसके बाद सिंपलीफाई से करेंगे सारी नोट लिखने के बाद। क्या कह रहा है बच्चे? सर नहीं, बहुत टूट रहा है बस। बहुत आवाज। चलो आगे करते हैं, उसका वॉइस जब आ जाएगा तब बात करेंगे। चलो इसको देख लो, तो सबको ये 0, 3, 6 वाला जंप तो आ ही गया है ना, सीख लिया इसको। यस सर। अब मान लो कोई बोले कि नहीं नहीं मेरे को जंप ना ऐसा चाहिए, 1, 4, 7, ये वाला जंप 10, इसके लिए क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा? ऊपर वाले के लिए तो ये था, ब्लैक वाले के लिए तो ये था, सब जानते ही हैं इसको, हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। नीचे वाले के लिए क्या होगा? R+1। हाँ, सोच अच्छी है आपकी, एग्जीक्यूशन थोड़ा गड़बड़ है। 1 की पावर R-1, तुम्हें पता है ना ये 1, 4, 7, 10 है, इनमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3 का मल्टीपल आ जाएगा, है ना। हाँ सर। 1 की पावर R-1 प्लस ओमेगा की पावर R-1, देख लो, प्लस ω² की पावर R-1, ये देख लो। अब ये 1, 4, 7, 10 पे जिंदा रहेगा, 1 पे जिंदा रहेगा, 4 डाल के देखो, 4, हाँ सर। ये सब 3 बन जाएंगे, ये खुश हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और इस बार जो 3 डाल के देखोगे तुम, तो 3 डाल के देखोगे तो 1 की पावर 2, ओमेगा की पावर 2 और ω² की पावर 2, अब 0 हो जाए। समझ रहे हो? और सर इससे जो आपने वो क्वेश्चन दिए थे स्टार्टिंग, उसका नेक्स्ट वाला भी हो जाएगा। तो इनके बारे में कुछ बोलना नहीं है अभी कुछ नहीं,
अच्छा अब ऐसे ऐसे सपोज करो ये वाला गैप क्रिएट करना हो 2 5 -2. शाबाश पकड़ लिया बच्चों ने वेरी गुड 2 5 और 7. अरे नहीं 8 11 ऐसा ही है ना अच्छा तो उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 की पावर r माइनस 2 प्लस ओमेगा की पावर r माइनस 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर r माइनस 2 नोट कर लो सर हम लोग r+1 नहीं कर रहे क्योंकि एक टर्म गायब हो जाएगा ना फिर इसलिए। r+1 वो तो गलत ही हो जाएगा ना। r+1 इसमें चल जाएगा हाँ सर उसमें बोल रहा हूँ। चल जाएगा ये भी चलता है सर ब्राउन में r+1 चलेगा ना। बिल्कुल चल जाएगा वो तो साइक्लिसिटी है वो तो r-2 जो काम करेगा वही r+1 भी करेगा बिल्कुल चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इफ यू वांट दिस दैट आल्सो वर्क बिल्कुल r+1 विल श्योरली वर्क खुद सोच सकते हो जो r-2 अगर 3 का मल्टीपल है तो r+1 भी 3 का मल्टीपल होगा अगर r-2 नहीं मल्टीपल होगा तो ये भी नहीं होगा इनफैक्ट ये भी चल सकता है इसमें कौन सा चलेगा जल्दी बताओ r+2 r+2 साइक्लिसिटी मेंटेन करेगा ही वो कोई सा यूज कर सकते हो आपकी इच्छा है जेई का क्वेश्चन देता हूँ अभी मस्त वाला सर मतलब ये जो स्टार्टिंग में हम वो लिखते हैं ना 1/r उसको कॉमन लेने में काम में आएगा ना ये दो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल तो हम बेसिकली 3 का जंप क्रिएट कर सकते हैं बड़े मजे से जो 0 से भी स्टार्ट हो सकता है 1 से भी स्टार्ट हो सकता है और 2 से भी स्टार्ट हो सकता है समझ रहे हो ना यस सर। तो कभी कभी 3 के जंप से घबराएंगे तो नहीं नहीं याद रखो 2 का जंप तो सब बच्चों को नेचुरली क्लिक हो जाता है देखो आप इतनी देर से 2 का जंप बड़े आराम से खुद ही फोड़ रहे हो ये देखो आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन खुद ही फोड़ दिए थर्ड वाला फोड़ा कि नहीं फोड़ा हाँ सर। तो 2 का जंप था तो नेचुरली क्लिक हो गया अरे यार एक बार +5 ले लेंगे एक बार -5 ले लेंगे इट इज सो ऑब्वियस। कन्वीनियंट सो इजी टू थिंक व्हाई बिकॉज बचपन से रियल नंबर झेल रहे हैं ठीक है सर 4 का जंप भी इसी लॉजिक से होगा ना? 4 का जंप मैं अभी जा ही नहीं रहा हूँ मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा इसलिए मैं अभी 3 के जंप से ही खेल रहा हूँ ओके ओके चलेगा ना हाँ सर। तो 3 का जंप सिखा रहा हूँ अभी 3 का जंप सीख रहे हैं जी तो एक क्वेश्चन कर लो जेई का आईआईटी का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का था काफी साल पहले आया था एग्जैक्ट क्वेश्चन है मैंने डिजिट भी चेंज नहीं करे सर जेई में प्रूव दैट आता है। बहुत साल पहले बता करो सर मुझे प्रीवियस पेज में एक छोटा डाउट था। सेक्शन प्रीवियस पेज में जा सकता है सर यहाँ पे जैसे r-1 और r-2 पावर्स लिखी ना मिली ना उसको f ऑफ के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? उसमें से ऐसा कर देंगे ना
कि जैसे अब ए आर 3 की पावर आर के साथ तुमने मल्टीप्लाई कर रखा है इसको, ठीक है, लेट्स से इसको कर रखा है। हाँ सर। तो अब तुम्हारा जो 1 की पावर आर है तो अलग हो जाएगा, 1 स्क्वायर अलग हो जाएगा। ऐसे ओमेगा की पावर आर तो 3 के साथ घुस जाएगा और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। बस दो चीज मल्टीप्लाई होगी, राइट? हाँ मतलब वो ऐसा हो जाएगा, जैसे ये है ना। मतलब पावर कॉमन नहीं निकलेगी इन शॉर्ट। हाँ मैं बताता हूँ। यही है ना, इसको मैं ऐसे लिख हाँ सकता सर। हूँ, 1 स्क्वायर एफ ऑफ 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर एफ ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 4 एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर। समझ लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो ना। ओके, समझा सर। चलो जरा करके देखते हैं, आ गया क्वेश्चन। A0 तीनों सीरीज को ले लेते हैं। तो 1 मिनट। सर ये वाला तो प्रूव किया ना हमने, फर्स्ट पार्ट। H, let's say this is W, तो W लिख देते हैं, H K, let's call it S, ये 3 सीरीज है। H is nothing but summation AR 1 की पावर R, where R belongs to 3K। सही है ना? Yes, देखो sir. लोग, आया ना जनता? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखने के बाद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, R belongs to 3K, इसी का ही काम करता है ये। तो चलो ये तो 3 की पावर 9 इक्वल आ गया। इज एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दूसरा वाला करते हैं। अब इसको पकड़ो, केस समेशन ए आर 1 की पावर आर बिलोंग्स टू 3 का मल्टीपल प्लस 1। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगा सकते हैं? ए आर 1 की पावर आर, तो 1 की पावर या तो R माइनस 1 वाला यूज कर लो या R+2 वाला, कौन सा यूज करने की इच्छा है? -1. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी 1/ओमेगा कॉमन लेंगे ना? वेरी गुड, सही बोला आपने एकदम दोस्त। तो ये ऐसा हो जाएगा ए आर 1 की पावर आर प्लस ए आर ओमेगा की पावर आर, और यहाँ पे 1/ओमेगा हो जाएगा, ए आर ओमेगा स्क्वायर की पावर आर बाय ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और बाय 3 ऊपर ले जा रहा हूँ बच्चों, चलेगा? तो पहला वाला बन गया एफ ऑफ 1, दूसरा बन गया एफ ऑफ ओमेगा बाय ओमेगा, तीसरा बन गया एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर बाय 3। इज एवरीबॉडी ओके? Yes, sir. अब क्या आंसर आ रहा है जल्दी देखो? 3 to the power 9. 3:9. हाँ, वो दो पार्ट तो 0 हो जाएंगे. वो तो 3 हो जाएगा। डन सर।
तीसरा वाला भी आ गया। हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ सर। तो अब जैसे तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ ओमेगा डालेंगे, कितने लोगों को इस क्वेश्चन की शक्ल देखते ही समझ में आ गया तो ओमेगा डालेंगे? आ गया था, दिख गया था। ये इसलिए दिख गया था क्योंकि देर से हम पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ इसमें कुछ नेचुरल बात नहीं है। अगर आप क्लास 8 के बच्चे से, 7th के बच्चे से या 10th के बच्चे से पूछोगे, उसको ओमेगा नाम की चीज कभी नहीं कुछ क्लिक होगी। तो ये पढ़ाने के बाद ही क्लिक होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग खुद ही सोच लेंगे कि ओमेगा डालें। ठीक है, और स्पेशली जब हम ओमेगा को कुछ पढ़ा नहीं है ज्यादा ओमेगा के। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ। अब कई लोग थोड़े से पजल हो जाएंगे कि सर ये जो एनसी, ये तो कोई एफएक्स तो दिया ही नहीं है सर इस बार। ऐसी फील आ रही है किसी को? हाँ एफएक्स देने की जरूरत ही नहीं है। इसका एफएक्स तो सर ये सेम ही है कोएफिशिएंट जैसे ही। चैप्टर का एफएक्स, इसका तो एफएक्स दुनिया जानती है भाई। एनसीआर के लिए एफएक्स कौन होता है? 1 + x की पावर n होता है ना। यस सर। तो ये मत एक्सपेक्ट करो वो एनसीआर वाला सीरीज देगा और उसका एफएक्स भी बताएगा 1 + x की पावर n। वो तो ऑब्वियस है कि 1 + x की पावर n एफएक्स। करो उसको। इधर इधर उसे बताना क्यों पड़ा उसको? क्योंकि ऐसे थोड़ी A0 वाले को स्टैंडर्ड नहीं है, इधर बताना पड़ा। एनसीआर में बताएगा नहीं, वो ऑब्वियस है, उसको पता है बच्चा बायनोमियल पढ़ रहा है, उसे पता होना चाहिए एनसीआर किसके कोएफिशिएंट होते हैं। एनसीआर कोएफिशिएंट होते हैं 1 + x की पावर n के अंदर, राइट? यस सर। जब कुछ Yes, sir. नया कोएफिशिएंट होगा तो बताएगा वो। अदरवाइज इसको तो बाय डिफॉल्ट ही ऐसे दे देगा। ही विल नॉट से हियर एनसीआर डिनोट्स द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to power r in the expansion of 1 + x की पावर n। He will not say this in the exam. He expects you to remember it. चलो करो। पहले वाले का आंसर 2 raised to n. वेरी गुड। दूसरे वाले में 0 शाबाश, वेरी गुड। करते चलो इनको, पीट उनको। आंसर आयोटा बायोटा अगर आए तो आयोटा बायोटा की फॉर्म में या ओमेगा ओमेगा की फॉर्म में छोड़ देना, सिंपलीफाई मत करना।
हो गया सर। हो गया Done, sir. done sir. Done, sir. Done, sir. हाँ बच्चों, ए और बी हो गए ना? सब सारे हो गए। सारे हो गए? सी का आंसर क्या है? हाँ सर। 2 raised to n minus 1. अच्छा बच्चों, ये आंसर जरा रटने हैं थोड़े से, क्योंकि ये वाले कोफिशिएंट्स हैं, ये इस चैप्टर की जान है, सब समझ रहे हो? ये जो मैंने दिया, ये तो फिर भी मतलब आउटसाइडर्स है। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में ये a0 a1 ये सब तो आउटसाइडर्स हैं, समझ रहे हो ना? ये इस चैप्टर के असली वो है, तो इनके जो आंसर है थोड़े से याद करने होंगे अपने को। इसका आंसर भी क्या आता है? 2 की पावर n-1 आता है, राइट? Yes, हाँ। sir. Yes, sir. इसका क्या आता है? कितना? 2 raised to n. सर 3 2 raised to n होगा ना? तो 2 raised to n होगा. सॉरी सॉरी, सही है ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir.
अगला वाला क्या है? आपको पता है सिंप्लीफाई होके बहुत प्यारा बन जाता है। हाँ सर। अच्छा, पता है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता सर। नहीं पता है सर। पर बन जाता है, बहुत अच्छा आंसर आता है ये भी। सिंप्लीफाई होके बड़ा खूबसूरत आंसर आता है। पता है किसकी फॉर्म में आता है? कॉस की फॉर्म में आता है। अजीब लग रहा है ना बाइनोमियल का आंसर कॉस की फॉर्म में। जी वाला भी हो गया। हाँ यस सर। इसका सिंप्लीफिकेशन ना, फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सीखेंगे, तो उतना तो घबराओ। ओमेगा में सिस थीटा आ जाए इसके लिए आता होगा ना इसी चक्कर से कॉस के फॉर्म में आता है। यू आर राइट बेटा, ओमेगा में सिस थीटा आता है ना, इस वजह से। सर अगर हम r+1 के फॉर्म में लेते हैं ये वाला, तो फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप ही देखो, जो r+2 ये वाला r+1 की फॉर्म में लोगे तो आपका ऊपर ओमेगा आएगा, आएगा ना? अंडरस्टूड सर। अगर आप r+1 वाला लेते हो तो आपको पता है ना यहाँ पे ऊपर ओमेगा रहेगा फिर आपके। हाँ सर। यस और नो बेटा? मैंने r-2 वाली फॉर्म ली है, आप इसी को कह रहे हो ना r+1 वाली फॉर्म में ले लेती हैं। हाँ सर। तो r+1 लेगी तो उसमें से एक ओमेगा तो कॉमन निकलेगा ना हमारे पहले। ओमेगा मल्टीप्लाई। हाँ, ओमेगा ठीक का है, thank you. मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज ओमेगा स्क्वायर का डिवीजन बिकॉज़ दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऊपर ओमेगा होना या नीचे ओमेगा स्क्वायर होना एक ही बात है ना बेटा, समझ रही है? ये रिलेशन याद आया? हाँ बोल। हो गया सर। समझ गई ना? हाँ हाँ। ठीक है, चले बच्चों आगे। हाँ सर। जरा कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको बाइनोमियल की बुकलेट से, जरा वो करिएगा। अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला याद थे? r(n(cr) इज इक्वल टू n(n-1 cr-1) याद है? हाँ सर। यस सर। किया था। अच्छा, इसी का एक भाई भी था, ये याद है? ये वाला हाँ याद? सर, वो हॉकी स्टिक यस वाला। सर, हॉकी सर। ऊपर वाले को बच्चों याद है, हम धोनी फॉर्मूला भी बोलते थे, हाँ क्योंकि कैप्टन ढूंढने वाले फंडे से हो जाता है वो। सही है ना? याद आया? हाँ सर। यस सर। नीचे वाले को बच्चों ऋषभ पंत फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूँ। इसको प्रूफ का क्या तरीका, आपने एक्सपैंड करके तो कर ही लोगे प्रूफ, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब देखो ऋषभ पंत वाले फंडे से कैसे कर सकते हैं। मान लो n+1 लोग हैं इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, और उसमें से r+1 लोगों की टीम बनानी है, तो कितने वेज में बनाई जा सकती है? n+1 c r+1, हाँ या ना?
हाँ सर। ग्रेट, ये तो टीम बन गई। अब ऋषभ पंत बेचारा सोच रहा है कि यार हो सकता है मुझे टीम में ले लिया, या हो सकता है मुझे टीम से निकाल दिया। देख रहा है 2 केसेस होंगे, हाँ सर। दोनों केसेस का आंसर क्या होगा आपस में? Add. ऐड। वेरी गुड। तो दोनों केसेस का एडिशन इसके इक्वल आना चाहिए। हाँ सर। अगर आपने पंत को निकाल ही दिया कि भाग जाए यहाँ से, तो कितने लोग बचे n+1 में से? n+1 में से आपने पंत को भगा दिया, चल भाग यहाँ से, कितने लोग बचे? n n कितने लोगों की टीम बनानी है? R+1 R+1। डू यू अंडरस्टैंड r दिस? plus देखा? अच्छा, अगर आपने हाँ। पंत को टीम में रख लिया कि चलिए आजा टीम में, पंत आ गया, तो अब मुझे बताओ कितने लोग एक्स्ट्रा सेलेक्ट करने हैं? r आर। R। R+1 नहीं, पंत ऑलरेडी आ चुका है। और कितने लोगों में से करने हैं? n n, नॉट N। n+1, पंत ऑलरेडी आ चुका है। तो इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करेक्ट हाँ। है? यस सर। yes sir इस रिजल्ट को याद रखना है। दोनों रिजल्ट बहुत क्रूशियल है, दोनों रिजल्ट को अच्छे से याद रखो। दोनों रिजल्ट हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं इस चैप्टर में। मैंने कई तरह से इन दोनों रिजल्ट्स को लिखवाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, नोट किया? यस सर। पहले ऊपर वाले रिजल्ट का यूज करते हैं थोड़ा सा। ओके, चलो पहले वाले का आंसर बताओ जल्दी से, बिना कैलकुलेट करे, तुरंत बताओ आंसर क्या है। 4:n. वेरी गुड, याद रहना चाहिए प्लीज। ये वाला याद रखो। एनसीआर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीआर इस चैप्टर का हीरो है। ये पुराने वो दूसरे कोफिशिएंट जैसा नहीं है, A0 A1 A2 H जैसा कि चलो ठीक है वो तो ऐसे ही है यार, ऐसे टाइम पास के लिए क्वेश्चन हो गए बड़े सारे। ये 1+x की पावर n इस चैप्टर की जान है, तो इसके जो कोफिशिएंट्स के रिलेशन है वो अपने को याद रखने पड़ सकते हैं कई बार। हाँ देखो इसको कैसे पकड़ेंगे। डिफरेंशिएशन से किया था। वेरी गुड थॉट। इसको करने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 ways टू सॉल्व इट। एक तो हम डायरेक्ट धोनी फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, एक हम डिफरेंशिएशन के थ्रू कर सकते हैं। वेरी गुड, जिसको क्लिक हुआ। आपने करवाया था सर? यस सर, आपने शायद सारे। लेकिन आज अच्छे से होगा ये धोनी फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन, और तीसरा पता है एक और हो सकता है। तीसरा बहुत ही प्यारा है। मैं ये नहीं कह रहा तीसरा बेस्ट है, क्योंकि आगे वाले नहीं होंगे उससे। तीसरा पता है किससे हो सकता है? एनसी। अरे नहीं, गॉस रिडक्शन याद आ रहा है? यस सर। एसएनएस में नहीं पढ़ाया ना? yes sir पढ़ा है। एक्स ये चीज है। which can also be written as r is equal to 0 to n। ध्यान से देखना, r NCR, ये तो FR है,
दूसरे में r की जगह n माइनस आर रिप्लेस होगा ना? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. sir. तो इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे हम? ये NC n माइनस आर को क्या लिख सकता हूँ वापस? NCR। तो क्या बन गया? n/2 summation NCR। करेक्ट आया ना? यस और नो जनता? Yes, sir. क्या आंसर आएगा? n/2 और समेशन NCR का 2 की पावर n। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्ट मेथड, आई एम सेइंग दिस इज लुक्स कूल। ये बिना सॉल्व करे ही आंसर आ गया। ये तो मैं कुछ सॉल्व ही नहीं किया, हमने सीधा गॉस रिडक्शन लगा दिया। Why is this funda good? Because it looks cool. Why is it bad? Cannot be applied everywhere. हमने कुछ सीखा नहीं इसमें। कई लोगों को याद नहीं आ रहा है, मैं आपको याद दिला देता हूँ बच्चों। R इज इक्वल टू A से B FR का जो समेशन होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। समेशन R इज इक्वल टू A टू B FR प्लस F ऑफ A प्लस B माइनस R। डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, sir. Yes, ऐसे sir. हैरानी से क्यों देख रहे हो? और इसी का स्पेशल केस ये याद रखो, 0 to n में जब लगता है। अब ये जो गॉस रिडक्शन है ना, है बड़ी प्यारी चीज। जब लगती है तो इतनी खूबसूरत लगती है कि भाई वाह क्या सोचा है, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते। अब ये सेकंड के बाद सी में करने लगोगे या डी में करने लगोगे तो बैंड बच जाएगी गॉस से। पर पता तो रहना ही चाहिए, समझ रहे हो ना सब लोग? अच्छा, अब ये जो मेथड है डिफरेंशिएशन का, इसका मैंने सिर्फ छोटा सा ग्लिम्स आपको एसएनएस में दिया था। इस चैप्टर में ये डिटेल में होगा, इस चैप्टर में प्रॉपर डिटेल में आएगा। इसका छोटा सा ग्लिम्स आपको एसएनएस में मिला था, छोटा सा ग्लिम्स। कुछ ही क्वेश्चन किए थे हमने छोटे छोटे बचकाने से। अब ढंग के और तगड़े क्वेश्चन अब इस चैप्टर में आएंगे। पर उससे भी पहले ये सीखना जरूरी है कि ध्वनि फॉर्मुलेसिस को कैसे पीटा जाता है। ये बहुत जरूरी है। जो मैं रेड टिक जहां पे लगाया है ना, सबसे पहले इस रेड टिक वाली चीज को पकड़ेंगे, ये बहुत क्रूशियल है। ये नहीं आया जो हम अब करने जा रहे हैं, मतलब ये चैप्टर खत्म। ठीक है, चले बच्चों इससे स्टार्ट करें ना, ध्वनि फॉर्मुले से प्रूफ इसका। फिर डिफरेंशिएशन से भी करेंगे एक दो लेक्चर के बाद। पहले ध्वनि से सीखते हैं इसको। स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। देखो हम क्या करेंगे, हमसे ये बोला गया है, ये निकालो। तो भाई अब इसमें क्या समस्या आ रही है हमारे सामने कि यार खाली एनसीआर होता तो लाइफ मस्त थी। ये आर आ गया ना, इसने दुखी कर दिया। दुखी कर दिया कि नहीं कर दिया? वैसे तो गधे लोग ये काम भी कर सकते हैं, आपको पता है ना, देश में बहुत टैलेंट है। दिख रहा है सही है कि गलत है? कैसे हो गया सर? गलत है। देश में बहुत टैलेंट है, लोग ये हरकत कर सकते हैं। सर वो आर का समेशन तो पता ही है, n into n plus 1/2, और एनसीआर का अलग कर लेंगे। ये सब नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम क्या करते हैं बच्चों, आर को उड़ाने की कोशिश करते हैं। आर बिल्कुल उड़ाया जा सकता है। आर एनसीआर कैन बी रिटन एज n n-1 c r-1। डज दिस मेक सेंस? Yes, sir. ध्यान दीजिए, इससे बेनिफिट क्या हुआ, n भाई साहब बाहर कूद गए। करेक्ट? श्योर? अच्छा अब इधर देखो, ये जो एनसीआर वाले समेशंस होते हैं ना, अब देखो तुम इसमें आर को 0 डालने की कोशिश करोगे तो तुम्हें n-1 c-1 मिल जाएगा। दिख रहा है? दिख रहा है n-1 c-1? हाँ सर। इट डजंट एग्जिस्ट। n-1 आर को 0 डाल के देखो, n-1 c-1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 0 डालने के बाद? सर वो तो नॉनसेंस है, जिब्रिश टर्म है, बेकार टर्म है वो तो। यानी r इक्वल टू 0 वाला टर्म यहाँ पे रॉन्ग है, एग्जिस्ट नहीं करता। भाई वो पहले भी एग्जिस्ट नहीं करता था। देखो r इक्वल टू 0 डाल के देखो, यहाँ पे कर रहा है? नहीं सर, पूरा 0 हो जाता है। 0। एक्चुअली समेशन जब एनसीआर के होते हैं ना, तो हम वही टर्म्स लेते हैं जो सेंस बनाती हैं। तो ये जो n-1 c-1 है ना,
ये एक फॉल्स टर्म है, इसको आप रिजेक्ट कर सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करती, इसको नहीं लेंगे, इसके आगे से गाड़ी शुरू करेंगे। तो इसके आगे से गाड़ी कहां से शुरू होगी? n-1c आर r को 1 डालोगे तो n-1c 0 हो जाएगा, उसके आगे n-1c 1 n-1c 2, जो भी जिब्रिश टर्म आएगी उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ध्यान देना वो ओरिजिनली भी प्रेजेंट नहीं करती होगी। ये सब धोनी फंडा या कुछ टर्म्स क्रिएट नहीं कर सकता ये जो होती है उन्हीं को ही लाता है। हाँ, लास्ट टर्म क्या होगी? आर को एन डालो, करेक्ट है? आया ना? यस सर। एन, अच्छा इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। ये किसकी सीरीज के कोफिशिएंट्स है? ये 1 प्लस एक्स की पावर n-1 के कोफिशिएंट्स होंगे, हाँ या ना? यस। और उसमें x की जगह क्या डाल दिया गया? 1। इज दैट ओके? यस सर। ये हमने धोनी की हेल्प से किया है, इसको जरा नोट करो। तुम ऐसे भी सोच सकते हो n-1 चॉकलेट में से -1 चॉकलेट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज हो ही नहीं सकते, इसलिए वो 0 ही है। डन सर। डन? यस सर। चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग सीरीज वाला पार्ट समझ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह ये सब चीजें कैप्चर करने में, 1-2 लेक्चर लगेंगे, तब कैप्चर करके फिर असाइनमेंट मिलेगा। इज दैट ओके? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर में फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाला पार्ट अभी ड्रॉप कर दिया है मैंने, सिर्फ ओमेगा में आपको खेलना सिखाया है, दैट्स ऑल। मैंने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बिल्कुल टोटली ड्रॉप कर दिया अभी के लिए। अभी के लिए मतलब अगले 2-3 लेक्चर के लिए, फिर वापस पकड़ेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को। इनफैक्ट ये जे और के तो कर भी लिया तुम लोगों ने, जे और के तो हो गए ना? हाँ यस सर। हाँ सर। एल भी हो गया। हाँ एल बी हो जाएगा। एल भी हो गया। चलो नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं।